नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर नरेंद्र ग्रोवर आपके साथ के फॉर नेटवर्क के में कविता, कहानी, किस्से और कुछ भी। आज कुछ भी बात की जाए। आप देख रहे हैं जो थंबनेल है, डूबता। डूबते हुए कहा जाता है कि डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। वो ढूंढता है कोई तिनका मिल जाए। क्यों? लेकिन आज भारतवर्ष में जो हालत अपोजिशन की है, अपोजिशन, वो ऐसे तिनके ढूंढ रहा है जो कहां लेके जाएंगे पता नहीं। देखिए, वक्फ संशोधन बिल जिसका नाम रखा गया है उम्मीद, वो तो पार्लियामेंट में इस समय पेश कर दिया गया है। अभी बहस होगी, क्या क्या होगा वो तो बड़े बड़े महानुभाव हैं हमारे सांसद जो हैं, खासकर अपोजिशन के, तो सबको बोलने का मौका मिलेगा। देखिए क्या बोलते हैं वो। लेकिन जो मुझे हैरानी हुई कि ये डूबता हुआ जो अपोजिशन है, अपने आप को पोजीशन करने के लिए वो सहारा किसका ले रहा है? वक्फ बोर्ड, वक्फ में जो संशोधन किए जा रहे हैं। अरे भाई, जेपीसी इस पर बैठी, सबने अपनी राय दी। जिन दो दलों को, नीतीश कुमार के और दूसरे जो हैं इनके साथी, उनको तोड़ने की कोशिश की, चिराग पासवान को तोड़ने की कोशिश की, धमकियां दी गई। चलिए, सहारा वो ढूंढ रहे थे, कोई तिनके का एक तो सहारा मिल जाए हमें। लेकिन इसी के साथ इन्होंने एक दूसरा सहारा ढूंढने की कोशिश की दोस्तों, जिसको आप कह सकते हैं, हम छोटे होते थे स्कूल में तो अब पढ़ाते थे इतिहास हमें भी। और मुझे अभी तक याद है कि इतिहास में हमें पढ़ाया जाता था अ, बाबर, हुमायूं का बेटा, वो बीमार हुआ, अकबर, समथिंग समथिंग। लेकिन इतना हमें याद है कि अकबर को कहा जाता था वो बड़ा, मतलब माइल्ड सा, और ये कह लीजिए हिंदू मुसलमान दोनों को मिलाकर चलता था। जो भी था, दीन इलाही, इसके बारे में भी बताया गया था हमें जब हम पढ़ते थे। और लेकिन हमारे इतिहास की किताबों में यही कहा गया था कि जो औरंगजेब है वो बहुत बर्बर किस्म का राजा था, क्योंकि उसने अपने भाइयों को मारा, अपने बाप को वहां पर कैद कर लिया। ऐसा हमें पढ़ाया गया था जितना मुझे याद आता है। तो ये हम उसको इंग्लिश में करते थे ट्रांसलेट, एंड कलर पॉकेट और रंग जेब। खैर, तो अब ये तिनका एक इन्होंने ये कहां से निकाला? एक फिल्म आई छावा, मूवी थी, ठीक है, उसमें दिखाया गया। लेकिन अपोजिशन वाले सभी के सभी उसको एकदम से ऐसा बताने पर क्यों तुल गए कि वो बहुत महान था? हमारी हिस्ट्री की किताब में तो नहीं था दोस्तों। आज की किताबों में हो तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जब हम स्कूल में थे तो औरंगजेब को एक बर्बर किस्म का बताया गया था, शासक जो था उस समय का। अब इसको, इस तिनके को क्यों पकड़ा? आपकी क्या राय है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो 15-20% मुस्लिम वोट है? दोस्तों, मेरी अपनी सोच है, मैंने पहले भी एक इस पर वीडियो बनाई थी कि मुसलमान भाइयों को बेवकूफ बहुत बनाया कांग्रेस सरकार ने। और जितने भी अपोजिशन, चाहे वो ममता जी हों उधर, चाहे वो आरजेडी हो, समहाउ पता नहीं क्यों आम हमारे साथ, हमारे दोस्त पढ़ते थे, क्लास में थे, कभी हमने हिंदू मुस्लिम का, हमारे टाइम पे तो नहीं था इतना जितना आजकल हो गया है। और जबकि ये, चलिए, बीजेपी पे इल्जाम लगाते हैं, चलो किसी हद तक मान सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब
कर्नाटका का एग्जाम्पल देखते हैं जहां मुसलमान कहते हैं भी आप हमारे वोटों से जीते हो तो हमारी ये बातें करो, या इनके जो नेता ओवैसी जैसे जो बोलते हैं। तो दोस्तों लगता तो ये है कि मुसलमानों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इन्हीं के लोग, इन्हीं के जो नेता हैं वो इनको बरगलाते हैं। दंगे फसाद में दोस्तों मैंने तो किसी नेता को मरते देखा नहीं। अब तो खैर दंगे काफी कम हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। हम यहाँ बाहर, देश से बाहर बैठे जब देखते हैं सुनते हैं तो चलो एक अच्छा लगता है कि भाई दंगे फसाद, हम तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में थे तो हमने मुरादाबाद का दंगा देखा, सुना और अखबारों में पढ़ा तो अफसोस होता था। लेकिन आम कौन मरता, आम मुसलमान तो वही मरता है जो छोटा मोटा, ये नेता तो कोई नहीं उसमें दंगों में कभी ये उकसा देते हैं और फिर खैर वो बात अलग हो गई। लेकिन जहां तक आप क्या समझते हैं दोस्तों, ये औरंगजेब को इतना ऊंचा उठाना आज की डेट में और वक्फ का सहारा लेके कि भाई हम मुसलमानों के सबसे ज्यादा खैर ख्वाह हैं, हम उनकी केयर करते हैं, दोस्तों मुझे तो नहीं लगता। आपको क्या लगता है? आप अपने कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या मुसलमानों को, मुसलमान जो इनके नेता हैं वो ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या कोई और। आपके कमेंट से हमें, आपके इससे हमें एक नए विषय को नए ढंग से देखने का एक मौका मिलता है और हम आपसे शेयर कर सकते हैं कि भाई क्या एक्चुअली होना चाहिए। देखिए दोस्तों, किसी भी तरह का दंगा फसाद झगड़ा, किसी का भी खून हो, हम तो स्कूल में यही पढ़ते थे, खून का रंग सभी का लाल होता है। ये चीजें अच्छी नहीं हैं। पर अब बात तो, मैं तो अपोजिशन को देख रहा हूं, सिर्फ उनकी बात जो मुस्लिम वोटों की खातिर शायद आज औरंगजेब को हीरो बनाना चाहते हैं। औरंगजेब एक बर्बर शासक था, हमने पांचवी छठी क्लास में अपनी क्लास में पढ़ा हुआ है। मैं आज से 50 साल पुरानी बात कर रहा हूं दोस्तों, या उससे भी ज्यादा। अब उसको हीरो क्यों बनाया जा रहा है? और वक्फ में अगर संशोधन हो रहा है, जेपीसी बैठी, सबने इसमें राय दी अपनी, और अब कह रहे हैं हमें सुना नहीं जा रहा। तो दोस्तों क्या ये सही हो रहा है हमारे देश में? आप इस पे अपनी राय दीजिएगा कि मुसलमानों को कौन सही से लीड कर सकता है। ये हमें अगले वीडियो बनाने में सहयोग देगा। और अगर आपको ये पसंद आया है हमारा छोटा सा वक्तव्य अपोजिशन के बारे में, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। देश हमारा प्रगति करे, विकास करे, कहीं खून ना बहे, ऐसी हमारी चाहत है। बहुत बहुत धन्यवाद।